लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अपना चालू था। पिछली बार अपन ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन ये टॉपिक पढ़े थे। आज अपन इवोल्यूशन चालू करने वाले हैं। इवोल्यूशन सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करना, इसको बहुत समय लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, लेकिन इवोल्यूशन प्रोसेस के दरमियान ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होते रहती है। इवोल्यूशन is the gradual change occurring in living organism over a long duration. This is a very slow going process. इवोल्यूशन ऐसा तुरंत नहीं होता है, उसको बहुत साल लगते हैं एंड स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। लेकिन ऑर्गेनिज्म की इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। ऑल द स्टेजेस in changes occurred in various component ranging from star, planet in space up to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. जब अपन इवोल्यूशन की पढ़ाई करते हैं तो उसमें जितने स्टेजेस है चेंजेस के और जितने उसमें कंपोनेंट आए हैं, फिर वो फ्रॉम स्टार एंड प्लैनेट इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं इवोल्यूशन के पढ़ाई के दरमियान। अब तीनों पॉइंट एक बार फिर से देख लो। इट इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। दिस इज ए वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। All the stages in changes occurred in various components ranging from star and planet in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि बायोस्फीयर माने क्या होता है। बायोस्फीयर के डेफिनेशन नोट करके रख लो। द एरिया ऑफ द प्लैनेट where organisms live, including the ground and the air. The area of the planet where organisms live, including the ground and the air. अब ये फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है इवोल्यूशन की कि नया स्पीसीज मिला क्योंकि बहुत सारे पीढ़ी के बाद में ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस हुए, उसको अपन इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन प्रोसेस में नेचुरल सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। नेचुरल सिलेक्शन माने क्या कि अगर म्यूटेशन होता है, यूजफुल कैरेक्टर है तो नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन हार्मफुल कैरेक्टर है तो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। तो उसको ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन नेचुरल सिलेक्शन। अब ये डेफिनेशन अपन देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नई स्पेसीज मिली due to changes in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. ये पूरे चारों पॉइंट में इवोल्यूशन की जो अपन ने देखा था ये बराबर पढ़ लेना, लेकिन ये डेफिनेशन अच्छे तरह से लर्न करना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. 3.5 billion years ago, life had been non-existent or existent on the earth. यानी 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले ये अर्थ के ऊपर कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं था। यानी ये अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था।
कब? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब 3.5 बिलियन, 1 बिलियन माने गया 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन माने 100 करोड़, तो 3.5 बिलियन माने 350 करोड़ साल के पहले ये जमीन के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. पहले कौन था? सिर्फ सिंपल एलिमेंट थे इन द ओशियन ऑफ ऑन द अर्थ। 3.5 बिलियन ईयर तक कोई भी जीव जंतु नहीं था। सबसे पहले सिंपल एलिमेंट थे इन द ओशियन ऑन द अर्थ। सिंपल एलिमेंट से अपने को मिले सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल एलिमेंट से मिले अपने को सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड may have formed over a long period from those simple compound। यानी सीधा सीधा है, ध्यान में रखो, है इजी एकदम, बराबर क्या बता रहा हो, ध्यान से सुनो, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो कोई भी लाइफ नहीं थी अर्थ के ऊपर। वो टाइम पे सिर्फ सिंपल एलिमेंट थे। सिंपल एलिमेंट से सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुए। सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले अपने को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये मिक्स होते हैं और उसके कारण बनता है फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल। कौन मिला अपने को? फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है अर्ली स्टेज। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मिला अपने को, किसके कारण मिला? मिक्सचर हुआ किसका? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नंबर ऑफ दो सेल मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। आजू बाजू के केमिकल के कारण उस सेल का नंबर बढ़ गया। देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दो सेल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. There may had been some differences among those cells। उस सेल के अंदर कुछ डिफरेंसेस रह सकते हैं। कुछ सेल अच्छी ग्रोथ बताएंगे तो कुछ सेल केमिकल के आजू बाजू के केमिकल के कारण उनकी ग्रोथ नहीं होंगी। There may have been some differences among those cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished माने खत्म होना, eliminate करना, which could not adjust with the surrounding। जो सेल सराउंडिंग के साथ में एडजस्ट नहीं कर सके वो पेरिश हो गए, खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने अच्छी ग्रोथ बताई वो एग्जिस्टेंस रहा उनका। एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ देख लो। है जी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो कोई भी लाइफ नहीं थी। वो टाइम पे सिर्फ सिंपल एलिमेंट थे ओशियन ऑन द अर्थ में। सिंपल एलिमेंट से अपने को मिला सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने को मिले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर हुआ और तैयार हुआ फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। आजू बाजू के केमिकल के कारण, सराउंडिंग केमिकल के कारण उस सेल का नंबर बढ़ा। देयर had been some differences among those cell। वो सेल के अंदर अपने को डिफरेंसेस मालूम हुए। कुछ सेल ने अच्छी ग्रोथ बताई तो कुछ सेल पेरिश हो गए क्योंकि वो आजू बाजू के केमिकल के साथ में एडजस्ट नहीं कर सके। Some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। ये पहले दोनों पैसेज बराबर पढ़ लो। At present, crores of species of plants and animal with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth। क्या बोला है पॉइंट पे, बराबर देख लो। आज अर्थ के ऊपर करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है और सब में अपने को कुछ विभिन्नता दिखती है, डिफरेंसेस दिखते हैं, डाइवर्सिटी दिखती है। एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब प्लांट में भी अपने को डाइवर्सिटी मिलती है, एनिमल में भी डाइवर्सिटी दिखने मिलती है। सब एनिमल अलग अलग है, सब प्लांट भी अलग अलग है। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम, अब एनिमल डाइवर्सिटी यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। अब अपने को एनिमल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ के ऊपर कि यूनिसेल्युलर फॉर्म ऑर्गेनिज्म मिलती है अपने को अमीबा, पैरामीशियम, तो मल्टीसेल्युलर मिलती है अपने को मैन एंड जायंट व्हेल। उसी तरह से प्लांट में भी अपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर क्लोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री। प्लांट में भी यूनिसेल्युलर क्लोरेला जो अलगे है, टू ह्यूज बनियन ट्री जो बनियन ट्री मल्टीसेल्युलर है। क्या बोला है, तीनों पॉइंट बराबर देख लो। एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। एनिमल डाइवर्सिटी यूनिसेल्युलर कौन था, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेल्युलर कौन है, आदमी और जायंट व्हेल। उसी तरह से अपने को प्लांट में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। प्लांट यूनिसेल्युलर फॉर्म कौन है, क्लोरेला, तो मल्टीसेल्युलर कौन है, ह्यूज बनियन ट्री। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। लाइफ एग्जिस्ट है, एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थ के हर कोने में। ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस। ऑर्गेनिज्म सब तरफ प्रेजेंट है, लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एट्सेट्रा। सब तरफ अपने को ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, हवा में, पानी में, जमीन के ऊपर या रॉक के अंदर भी। इंसानों को क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है कि ये लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई। ह्यूमंस हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ and reason for such a great diversity in life present on the earth since the ancient period। उत्सुकता काय में रहती है
कि ये लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई, कि पहला जो कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और सेकंड उत्सुकता रहती है कि ये ग्रेट डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है अपने को अर्थ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंशियंट पीरियड से, वो कैसे क्या आ गई। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी about origin of life and the reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज दी गई है रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी बताया है, लेकिन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थ्योरी एक्सेप्टेड है। डिफरेंट theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted। कौन सी theory accept की गई है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने इवोल्यूशन की theory। अपन ने जो फर्स्ट पॉइंट है अपना ग्रेजुअल चेंज, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे से चेंज हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिंपल से पहले सिंपल एलिमेंट है, बाद में सिंपल कंपाउंड, बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड तैयार हुआ, बाद में एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर हुआ, उसके कारण तैयार हो गए प्रोटोप्लाज्म माने फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। और प्रिमिटिव सेल से अपने को नया लाइफ मिला। ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थ्योरी एक्सेप्टेड है। एक पैराग्राफ दिया है एपिक इनटू हिस्ट्री, वो देखो। मेनी फिलोसोफर एंड रिलीजियस स्कॉलर हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। बहुत सारे फिलोसोफर ने और रिलीजियस स्कॉलर ने अपने व्यू दिए कि लाइफ कैसे तैयार हुई, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। Many philosophers and religious scholars have written their views about the formation of life. There seem to be thorough discussion over the formation of universe। अलग अलग कल्चर में यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ, ये यूनिवर्स कैसा तैयार हुआ, इसका थॉरोली डिस्कशन दिया गया है। अब कौन कौन से कल्चर है वो? इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एट्सेट्रा। ये कल्चर ने बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ। वेरियस कल्चर हैव नोटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट। बहुत सारे कल्चर ने डिफरेंट type of information about a planet, star, पंचमहाभूत, लिविंग ऑर्गेनिज्म in the form of poetry, story, religious और sacred books में दी गई है। अब उसमें एक वर्ड आया है कि पंचमहाभूत। पंचमहाभूत ने कि नेचुरल 5 एलिमेंट्स। तो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स बताए गए हो पंचमहाभूतों में? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, these are the पंचमहाभूत। Various culture have noted a different type of information about planet, star, the पंचमहाभूत, living organism etc. in the form of poetry, stories, religious sacred book etc. अब ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ,
स्टार कैसे तैयार हुए, ये प्लैनेट कैसे तैयार हुए, ये पंचमहाभूत कैसे तैयार हुए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार हुए, ये बताया गया है। कुछ जगह कहानी के रूप में, कुछ जगह कविता के रूप में, कुछ जगह पे रिलीजियस और सेक्रेड बुक के थ्रू। ये अपने सबको मालूम है। अब चालू करने वाले अपन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, according to this theory, first living material protoplasm has been formed in ocean. फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म मिला अपने को ओशियन के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म इन ओशियन। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, फिर कुछ समय के बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। फिर अपने को मिला unicellular organism. Gradually changes occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organisms were formed. Gradual changes हुए and consistent changes होते रहे unicellular organism में, और अपने को larger and more complex organism तैयार मिला या तैयार हुआ। पहले कौन? प्रोटोप्लाज्म। कहाँ? ओशन में। उसके बाद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बाद में कौन? लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एंड पहले प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद में यूनिसेलुलर, उसके बाद से और यूनिसेलुलर के बाद में लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपने को मिला। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार होने में जो चेंजेस हुए, यानी पहले कौन सिंपल लिविंग मटेरियल था प्रोटोप्लाज्म, तो उससे अपने को मिला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये पूरे जो चेंजेस हुए वो एकदम स्लो हुए, लेकिन कंसिस्टेंट है, स्लो एंड ग्रेजुअल। ऑल दो चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। और कितना कालावधि लगा, कितना टाइम लगा, कितना समय लगा ये चेंजेस होने को? तो नियर अबाउट 300 करोड़ ईयर्स, यानी 3 बिलियन, जो अपन ने पहले ही देखा था, अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। एंड 300 करोड़ साल इसको लगे कि प्रोटोप्लाज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार होने में। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different type of organism. जो चेंजेस है, डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ऑल अराउंड है, सब तरफ से है, मल्टी डायमेंशनल। और उसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। करके ये जो पूरे प्रोसेस है कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार होना, इसको अपन बोलेंगे इवोल्यूशन। और ये संगठनात्मक है, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। एक बार फिर से ये दोनों पॉइंट देख लो आखिरी के। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, and this led to evolution of different types of organism. Hence this overall process is called as evolution, which is organizational. अब आ गई अपनी सेकंड डेफिनेशन इवोल्यूशन की। पहले अपन फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था ऊपर में कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज वाली फर्स्ट डेफिनेशन थी इवोल्यूशन की। अब ये सेकंड डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, progressive development of plant and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution. Progressive development of plant and animal, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ प्लांट एनिमल का उनके पूर्वज से फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
जिनमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके कारण प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ प्लांट एनिमल की, और उसको बोलेंगे अपन, वो प्रोसेस को बोलेंगे अपन इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की डेफिनेशन है, दोनों ही डेफिनेशन बराबर ध्यान से लर्न करना। इसके बाद में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, 4 एविडेंसेस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सॉरी 6 दिए गए हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फोर्थ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिफ्थ कनेक्टिंग लिंक, और सिक्स्थ एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एक पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। उसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन 2 दिए गए आपको, मॉर्फोलॉजिकल, सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर 2 लिखने के हैं। तो 2 जगह पे, एक जगह पे लिख लेना पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और एक जगह पे लिख लेना एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। स्पेलिंग बराबर टेक्स्ट बुक में देख लो। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1।